किसानों की जमीन की बिक्री संबंधी छत्तीसगढ़ सरकार के एक विवादास्पद फैसले के चलते खेती की जमीन की टुकड़ों में रजिस्ट्री पूरे छत्तीसगढ़ में बंद हो गई है। शासन के नए तुगलकी फरमान के मुताबिक अब वही किसान अपनी जमीन बेच सकेगा जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, और वह भी केवल उसी को बेच सकेगा जिसके पास 5 एकड़ से अधिक की कृषि भूमि हो। राज्य शासन के इस फरमान का राजनांदगांव जिले के लघु कृषकों ने जमकर विरोध दर्ज किया है। गौरतलब है कि राजनांदगांव मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का विधानसभा क्षेत्र है। पूरे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार के इस नए नियम से हड़कंप मच गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में इसका जमकर विरोध हो रहा है। इस नियम के चलते केवल छोटे किसानों को ही भारी नुकसान होगा, जो अब अपनी आवश्यकताओं के समय भी जमीन के छोटे टुकड़े किसी अन्य को नहीं बेच पाएंगे। इससे पहले ये लघु कृषक घर में शादी या अन्य किसी आवश्यकता के चलते टुकड़ों में अपनी जमीन बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा किया करते थे। वहीं फसल अच्छी होने पर यही किसान 1-1.5 डिसमिल कृषि भूमि खरीदकर अपना किसानी रकबा भी बढ़ाते थे, पर सरकार के नए नियम के बाद अब वे ऐसा नहीं कर सकेंगे। कि अभी जो तुगलकी फरमान जारी किए हैं ये रमन सरकार जी ने, जो टोटल गरीबों के हित में तो नहीं है, कि खासकर किसान तो कहीं के नहीं रहे। जिनके पास 1 एकड़ है ना वो बेच सकता है और जो ना खरीद सकता है। कुल मिला के ये टोटल जो धन्ना सेठ है, बड़े बड़े बिल्डर है, उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचाने का स्कीम है। भाई कोई व्यक्ति किसी के यहाँ किसी बेटी की शादी करना है, उनके पास अगर बाय द वे 1 एकड़ है या 10 डिसमिल है, उन्हें टुकड़े की आवश्यकता होती, 5 डिसमिल बेचना है और उनकी अपनी बच्ची की शादी कराना है, तो वो नहीं करा पाएगा। नए नियम में किसान किन्हें माना गया है, यह भी काफी विवादास्पद है। सरकार का नियम पढ़ने से ऐसा लगता है कि किसान केवल उन्हें माना जाएगा जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा की कृषि भूमि हो। इस नियम के आने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर राजनांदगांव नगर निगम सीमा क्षेत्र में कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों की खरीदी बिक्री तकरीबन 1 हफ्ते से बंद पड़ी है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में यह रोक हालिया लगाई गई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजीयक उषा साहू ने बताया कि शासन के आदेश तो पहुंच गए हैं, लेकिन अभी इसमें वास्तविक किसान की परिभाषा स्पष्ट नहीं है, जिसके लिए राज्य शासन से दिशा निर्देश लिए जाने तक रजिस्ट्री संबंधी कार्यों को रोक दिया गया है। जैसे ही कल अधिसूचना प्राप्त हुई है दोपहर में, तो वो अधिसूचना में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि वास्तविक किसान ही कृषि भूमि क्रय कर सकेंगे। तो जो गैर कृषक हैं वो उन्होंने अगर अपना दस्तावेज प्रस्तुत किया होगा तो अभी थोड़े दिनों के लिए उसको स्थगित कर दिए हैं। जैसे ही शासन से नया दिशा निर्देश प्राप्त होगा, रजिस्ट्रियाँ उनकी हो जाएगी।